तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। चुंबकत्व और द्रव के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है चौथा टॉपिक होने वाला है। और बच्चों, इसमें हम लोग भूचुंबकत्व के विभिन्न घटकों में संबंध स्थापित करने वाले हैं। और बच्चों, ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों ये जो टॉपिक है इसको 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। कुछ इस प्रकार से पूछते हैं बच्चों कि भूचुंबकत्व के विभिन्न घटकों में संबंध स्थापित कीजिए, या फिर बच्चों सिद्ध कीजिए कि tan थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन वी। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, सिद्ध कीजिए कि tan थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन वी। या फिर बच्चों, या फिर कैसे पूछ लिया जाता है, आई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर वी स्क्वायर और प्लस में क्या बच्चों वी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए tan थीटा इक्वल टू एच अपॉन वी और आई स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस क्या एच स्क्वायर, ऐसे करके पूछ लिया जाता है। तो आपको दोनों फॉर्म में पूछ लिए जाएंगे। तो बच्चों, आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन यही है, आंसर इसका यही है। देख सकते हैं क्वेश्चन दोनों सेम ही है, हमें ये जो अभी दो निकाले थे उसी को इसमें ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम भूचुंबकत्व के लिए विभिन्न घटकों में संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पर जो माना जाने वाली चीजें हैं वहां पर क्या लिखा है। तो समझेंगे बच्चों, माना किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण परिणामी तीव्रता क्या है। आइए देख सकते हैं क्या माने हम लोग, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण जो क्या परिणामी तीव्रता है वह क्या है बच्चों, यहाँ पर आई है। देख सकते हैं आई है, वह क्षैतिज तीव्रता क्या है बच्चों, एच है। देख सकते हैं हम लोग क्षैतिज इसको कहते हैं और ऊर्ध्वाधर किसको कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए हैं, उल्टा कर दिए हैं। देख सकते हैं इसी को हम लोग क्या कर दिए हैं, यहाँ पर उल्टा कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, क्षैतिज हो गया, और ये वाला क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर हो गया। उसी को यहाँ पर बोला गया है क्षैतिज तीव्रता H है। देख सकते हैं वह ऊर्ध्वाधर तीव्रता V है, तथा इसमें नमन कोण क्या बढ़ रहा है बच्चों, यहाँ पर थीटा बढ़ रहा है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब बच्चों, जो ऊर्ध्वाधर घटक होती है वहां पर साइन थीटा लेते हैं, क्षैतिज की ओर कॉस थीटा लेते हैं। और बच्चों, इसको हम लोग केंद्र बिंदु O मान लेते हैं, तथा इसको A मान लेते हैं, और इसको B, तथा इसको बच्चों जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पर एक और बिंदु C प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर बच्चों एक हम लोग दर्पण यहाँ पर टांग दिए हैं, देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बच्चों सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आई। तो ये जो आई है बच्चों, इसको हम लोग सबसे पहले दो भागों में बांट सकते हैं, एक बच्चों क्षैतिज दिशा में और एक क्या ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखेंगे, ध्यान देंगे, आई को दो भागों में बांटने पर, तो सबसे पहले बच्चों आई को जब हम लोग दो भागों में बांट देंगे तो सबसे पहला भाग क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्षैतिज, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्षैतिज घटक हो जाएगा। तो क्षैतिज घटक क्या है बच्चों, H है। तो H के लिए यहाँ पर क्या है, O और A है। देख सकते हैं क्या यहाँ पर O और A है, समझेंगे। उसके बाद बच्चों दूसरा क्या निकाल सकते हैं हम लोग, ऊर्ध्वाधर घटक। देख सकते हैं दूसरा क्या निकाल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक। देख सकते हैं तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या है बच्चों, V है यहाँ पर, तो V, और इधर क्या है O से B है, O से B है। तो इस प्रकार से बच्चों देख सकते हैं क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक के लिए यहाँ पर निकाल चुका है। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर किसके लिए, क्षैतिज तीव्रता के लिए निकाल चुका है, क्षैतिज घटक के लिए। ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ किसके लिए, क्षैतिज घटक के लिए यहाँ पर निकाल चुका है, और इधर क्या है बच्चों, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए भी निकाल चुका है। अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, अब हम लोग OA का I के कारण, उसके कारण क्या निकालेंगे, घटक निकालेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं बच्चों, बगल में देख सकते हैं, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, I के लिए इस पर बच्चों सबसे पहले OA पर घटक अर्थात क्षैतिज पर घटक OA पर घटक को निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, OA पर घटक को निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर
यहाँ क्या है बच्चों h है तो h आ जाएगा। इक्वल में क्या है बच्चों, यहाँ पर इक्वल में क्या है i है, i के लिए निकाल रहे हैं तो i हो जाएगा। और इसको क्या माने हैं बच्चों, जो क्षैतिज घटक है उसको cos थीटा माने हैं तो यहाँ पर cos थीटा यहाँ पर हो जाएगा। इसको बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो इस प्रकार से i के लिए OA पर घटक निकाले हैं, i के लिए OA पर घटक निकाले हैं, उसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर पर भी निकालेंगे, i के लिए OB पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, i के लिए OB पर घटक देख लेते हैं तो ये भी इसी प्रकार से हो जाएगा बच्चों। ऊर्ध्वाधर क्या है, v है, v देख लेते हैं। इक्वल में क्या कर देंगे i और इधर क्या बच्चों sin थीटा है तो इधर क्या कर देंगे sin थीटा कर देंगे, कुछ इस प्रकार से। इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम लोग समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 से लिखते हैं तो समीकरण 2 और 1 से, समीकरण बच्चों 1 और 2 से होता है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 और 1 से करेंगे, क्योंकि अगर 1 और 2 से करेंगे एक स्टेप आगे और बढ़ जाएगा। उससे अच्छा सबसे पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं, v इक्वल टू आई साइन थीटा है, देख सकते हैं। इसके बटे में बच्चों समीकरण 1 को डाल देते हैं अर्थात h को डाल देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, इसका भी ये इक्वल है बच्चों, देख सकते हैं। अब इसके बटे में क्या डाल देंगे, आई cos थीटा को डाल देंगे, आई cos थीटा को यहाँ पर डाल देंगे। अब बच्चों चूंकि हमें क्या पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल में क्या होता है बच्चों tan थीटा हो जाता है, यहाँ पर tan थीटा यहाँ पर हो जाता है। हमको ये क्या बच्चों फॉर्मूला यहाँ पर पता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा tan थीटा इधर लिख लेते हैं, tan थीटा इधर लिख लेते हैं। इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इक्वल में क्या हो जाएगा देखेंगे, इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, इसके स्थान पर tan थीटा लिख देंगे। इधर क्या बचा v अपॉन h बचा है, देख सकते हैं। इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। या फिर बच्चों इसका जो एक घटक है वह निकल चुका है। अब क्या निकालेंगे बच्चों, अब हम लोग निकालेंगे कि अगर समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर क्या होगा उसको देख लेते हैं बच्चों। अब क्या निकालेंगे, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर तो उसको देख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या देख लेते हैं, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर देख लेते हैं बच्चों, जोड़ने पर। तो अब वर्ग करके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण 1 क्या है, आई का स्क्वायर कर देंगे, कॉस का स्क्वायर कर देंगे, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कर देंगे। इसमें क्या है, इसमें भी आई स्क्वायर कर देंगे। और उसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर का थीटा कर देंगे। इक्वल में क्या बचा भैया, यहाँ पर इक्वल में क्या बचा, h का स्क्वायर बचा। इधर क्या है h का स्क्वायर प्लस क्या है, इधर v का स्क्वायर है। क्या है बच्चों, यहाँ पर v का स्क्वायर है, देख सकते हैं। अब आई स्क्वायर कॉमन है तो आई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है। अब बच्चों इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा क्या हो जाता है। यहाँ पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। आप बगल में यहाँ पास लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का मान को नहीं लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर यहाँ पास हो जाएगा, प्लस में क्या है v का स्क्वायर है, देख सकते हैं बच्चों। आपको जो दूसरा है वह भी यहाँ पास निकल कर आ चुका है। आगे और लिख सकते हैं बच्चों, इधर जो स्क्वायर है उसको रूट बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यहाँ पास निकल कर आ चुका है, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, इस प्रकार से जो हमें सिद्ध करना था वह सिद्ध यहाँ पास हो चुका है, देख सकते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, क्या है इसमें, क्या है देख सकते हैं। क्या किए हैं हम लोग, सबसे पहले दो भागों में इसको बांट दिए हैं, क्षैतिज घटक, एक क्षैतिज घटक एक ऊर्ध्वाधर घटक बच्चों। उसके बाद क्या किए, आई के लिए ओ ए पर क्या निकाले, घटक निकाले हैं तो ये निकल गया। उसके लिए इसी के लिए ओ बी पर घटक निकाले तो ये निकल गए। समीकरण 1 और 2 इसको नाम दे दिए। फिर बच्चों 2 और 1 को जब हम लोग एक ही में कर दिए तो क्या हो गया, यहाँ पर आई साइन थीटा अपॉन क्या हो गया, आई कॉस थीटा हो गया। उसके बाद बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ पर टेन थीटा होता है तो यहाँ पर इसको टेन थीटा लिख दे, वी अपॉन एच को इधर लिख दे। आगे क्या हुआ, अब समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़े बच्चों, क्योंकि हमको ये भी तो निकालना है। तो यहाँ पर क्या किए, सभी में वर्ग लगा दिए। उसके बाद बीच बीच में बच्चों प्लस लगा दिए, क्योंकि वर्ग करके इसको क्या करना है, जोड़ना है, स्क्वायर डाल के इसको प्लस करना है। फिर क्या कर दिए, आई को बाहर निकाल दिए, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। हमको फॉर्मूला पता है बच्चों, देख सकते हैं फॉर्मूला पता है। तो इसकी जगह बच्चों 1 आ गया, तो 1 को तो नहीं लिखते हैं। इधर क्या बचा, आई स्क्वायर, इधर क्या बचा बच्चों, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यही आपका निकल कर आ चुका है। उसके बाद बच्चों स्क्वायर को हम लोग रूट में यहाँ पर डाल चुके हैं। तो इस प्रकार से इसको हम लोग आसानी से समझ चुके हैं बच्चों कि भूचुंबकत्व के लिए विभिन्न घटकों में किस प्रकार से संबंध ज्ञात किया जाता है। या फिर टेन थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन एच और वी आई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बच्चों बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।